हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 432 से राइट। आज का जो पार्ट रहने वाला पार्ट 14 है। पिछले कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 431 तक, जो पार्ट आपका 13 था। अगर आप पहली बार है तो आप जाकर पिछले पार्ट ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 13 का लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, एचपी के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे। तो ये सभी क्वेश्चन आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसके अलग से नोट्स बेशक बना लीजिएगा। एचपी के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे। तो प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे आपके ई पेंडलमून। पिछली 3-4 वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। सिरमौर रियासत का संस्थापक कौन था। तो आपकी सिरमौर रियासत का संस्थापक था सुभंश प्रकाश, मैंने पीछे भी बताया है। इसके अलावा जो सिरमौर जो रियासत है, सुभंश प्रकाश ने की इसकी स्थापना, और जो सिरमौर राज्य है उसकी स्थापना की थी आपकी रसालू ने। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चंबा रियासत का संस्थापक कौन था। तो चंबा रियासत का संस्थापक कौन था, ये था आपका मेरू वर्मन। इसके अलावा जो चंबा शहर की स्थापना की थी वो की थी साहिल वर्मन ने। जो ये वर्मन शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, ये किया था आदित्य वर्मन ने। धामी रियासत का संस्थापक कौन था। तो धामी रियासत का संस्थापक कौन था, गोविंद पाल। आपकी धामी को पता ही आपको, मैंने धामी से रिलेटेड आपको 3-4 वीडियो में लगातार डिटेल में बताया है। इस बार फिर से रिवाइज कर लेते। धामी गोलीकांड कब हुआ था, 16 जुलाई 1939 को। ये डेट आपने हमेशा याद रखनी है क्योंकि इस डेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसका जो आरोपी कौन था, आरोपी था इसका दलीप सिंह। और जो इसका नेता कौन था, आपका नेता आपने कमेंट करना है। पिछले कल की वीडियो में आपको मैंने बताया है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि धामी जो गोलीकांड है उसमें जो मुख्य नेता कौन था आपका। ठियोग रियासत की स्थापना की थी, तो किसने की थी ठियोग रियासत की स्थापना, ये की थी जयचंद ने। कांगड़ा का किला किसके द्वारा बनाया गया, ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। किसने बनाया था, ये सुशर्मा ने। कांगड़ा में भूकंप कब आया था, पिछले कल की वीडियो में देखा था आपने, 4 अप्रैल 1905 को। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कांगड़ा जो किले पर जो विजय प्राप्त की थी, जहाँ की ने कब की थी, 1620 में। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है, साथ में इसको कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नाहन दुर्ग बनाया था, तो किसने बनाया था, जो नाहन का किला था, नाहन का किला बनाया था आपका करम प्रकाश ने। वहीं जो जातक दुर्ग है, जातक दुर्ग किसने बनाया था, ये बनाया था रणजोर सिंह ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, रणजोर सिंह ने बनाया था जातक दुर्ग। और जो नाहन दुर्ग है, नाहन दुर्ग किसने बनाया था, ये बनाया था करम प्रकाश ने। बिलासपुर का रंग महल बनवाया था, तो किसने बनाया था, ये बनवाया था आपका विजय चंद ने। मंडी नगर को बसाया, मंडी नगर को किसके द्वारा बसाया गया, तो ये बसाया गया था अजबर सेन द्वारा। चंबा नगर की स्थापना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, साहिल वर्मन ने। चंबा वर्मन ने चंबा नगर बसाया था किसकी याद में, तो उनकी जो अपनी पुत्री थी, जिसकी पुत्री का नाम भी आपने याद रखना है, चंपावती की याद में साहिल वर्मन ने चंबा नगर को बनाया था। नगर यानी कि शहर। अब क्वेश्चन ये भी आपसे कई बार पूछा गया कि शिमला नगर का संस्थापक कौन है या किसे माना जाता है। तो शिमला शहर को किसने बसाया था, तो मेजर कनेडी ने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। शिमला वर्मा सरकार का मुख्यालय कब से कब तक रहा, तो ये 1942 से 45 तक। इसके अलावा जो पंजाब सरकार का जो मुख्यालय शिमला में कब तक रहा, ये 1945 से 1953 तक। तो ये आपने ध्यान रखना है, कब तक रहा था, 1953 तक। कुफरी के समीप वाइट फ्लावर हॉल में जलकर कब राख हो गया, तो आपको ये भी मैंने क्वेश्चन कई बार करवाया है कि वाइट फ्लावर हॉल में आग कब लगी थी, तो ये लगी थी आपकी 1993 को। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने एक और बात बताई थी कि 1981 में किस में आग लगी थी, तो ये लगी थी पीटर हॉप में। तो पीटर हॉप जलकर कब राख हुआ था, 1981 में। और 1993 में किस में लगी थी आग, तो ये वाइट फ्लावर हॉल में आग लगी थी। जो आपके HPO एंट्रेंस है उसमें इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं। प्रथम अंग्रेज जो शिमला नगर निगम का सदस्य था, तो पहला अंग्रेज कौन था जो शिमला नगर निगम का सदस्य था, वो था A.O. ह्यूम। तो कौन था, A.O. ह्यूम। इसके अलावा जो नगर निगम की स्थापना कब की गई शिमला में, 1852 में। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, नहीं आपको पता है, फर्स्ट टाइम आए हो तो आपके लिए क्लियर हो गया। इसके अलावा A.O. ह्यूम कौन था, तो A.O. ह्यूम ने जो आपके INCA इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विचार आया था वो आया था A.O. ह्यूम को। कहाँ पे आया था, जो शिमला में इसके अपने निवास स्थान पे। निवास स्थान कहाँ था इसका, रोथली कैसल। तो ये आपने याद रखना, रोथली कैसल में जो है इसका निवास स्थान था, वहाँ पे आया था इसको विचार INC का। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी।
तो ये आप ध्यान रखेंगे। A.O. ह्यूम ने की थी, कब की थी? 28 दिसंबर 1885 को। तो पहली जो आपकी बैठक हुई थी उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस की प्रथम बैठक में? तो 72 प्रतिनिधियों ने। कहाँ हुआ था इसका पहला अधिवेशन? ये हुआ था आपका बम्बई में, तो ये भी आपने याद रखना है। तो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। उस समय सचिव को किससे बनाया गया था? A.O. ह्यूम को बनाया गया था। पहले जो अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? W.C. बनर्जी। तो ये आपने ध्यान रखना है, कौन बने थे? W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी इसके जो है अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा जो आप बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके जो गांधी जी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है, गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी आपकी 1924 में हुआ था बेलगांव अधिवेशन। तो ये आपने याद रखना है, गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था? 1924 में। आई थिंक इससे रिलेटेड आपके लिए काफ़ी होगा। आज़ाद हिंद फौज के कौमी गीत कदम कदम बढ़ाए जा के संगीत निर्देशक कौन थे? तो आपने सुना होगा, आज़ाद हिंद फौज का जो गीत है, कौमी गीत है कदम कदम बढ़ाए जा, इसके जो संगीत निर्देशक कौन थे? तो ये थे आपके वीर राम सिंह कुमार, राम सिंह ठाकुर। तो याद रखना, वीर राम सिंह ठाकुर। वीर राम सिंह ठाकुर कहाँ थे? तो ये धनियारा कांगड़ा के थे। तो आपने ध्यान रखना है। दलाई लामा अपने 85,000 अनुयायियों के साथ हिमाचल में कब आए थे? ये आए थे 1959 में। तो याद रखना, कितने अनुयायियों के साथ? 85,000 अनुयायी। कब आए थे? 1959 में। यहाँ पे काफ़ी ब्लर है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, बस आपने ध्यान से सुनना है। हिमाचल प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र में कौन सा फल उगाया जाता है? तो ये उगाया जाता है सेब। अगला क्वेश्चन है, हॉप्स क्या है? इस तरह से लिखा गया है, ये हॉप्स क्या है? तो हॉप्स क्या होता है? एक ये पौधा होता है। किस तरह का पौधा होता है ये आप खुद सर्च करके देख लेना। नाथप्पा से झाकड़ी तक जो जल विद्युत परियोजना है, उसकी जो है सुरंग है, उसकी लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उसकी लंबाई है 27.8 किलोमीटर। तो ये आपने ध्यान रखना है। कौन सा NHW शिमला से होकर गुजरता है? तो ये जाता है आपका NH22। ये आपने ध्यान रखना है। मंडी पठानकोट रेल मार्ग में कितनी सुरंगें हैं? तो इसमें है आपकी 2 सुरंगें। पठानकोट जोगिंदरनगर नेहरू जो है गेज रेल लाइन कब आरंभ की गई थी? तो ये आपने बताना है, कब आरंभ की गई थी पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन? ये की गई थी 1926 को। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 457 है आपको। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क मार्ग जो है उसका कार्य कब आरंभ हुआ था? तो हिंदुस्तान जो तिब्बत सड़क मार्ग है उसका कार्य कब आरंभ हुआ था? 1851 को। ये थोड़ा सा एक ये वाला पार्ट है आपका 60 तक ब्लर, उसके बाद आपका सही है। आगे क्वेश्चन है आपके पास, शिमला कांगड़ा NHW की संख्या क्या है? तो NH88 है। वहीं मंडी से मनाली की दूरी कितनी है? तो मंडी से मनाली की दूरी 110 किलोमीटर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर नहीं दिखते, पर कई बार पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि जो आपका है मनाली में आपका है कौन सा मंदिर है? हिडिंबा देवी मंदिर, और मनाली आपका पर्यटन स्थल है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि मंडी से मनाली की दूरी क्या है? 110 किलोमीटर। जो हिडिंबा देवी मंदिर बना है किस शिले में बना है? ये पेगोड़ा शिले में बना है। धर्मशाला से दिल्ली की दूरी कितनी है? तो इस तरह के भी क्वेश्चन कम ही देखने को मिलती है। तो कितनी है? 520 किलोमीटर। आई होप आज के लिए काफ़ी होगा। कल से हम क्वेश्चन नंबर 461 से जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, टारगेट आपका वही है। सभी की डिमांड थी कि 1000+ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये क्वेश्चन है, इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ते रहते हैं। साथ ही आज से मैंने सोचा है कि आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन डेली दूं। जो जितने हमने क्वेश्चन कर लिए है, क्या आपको उनमें से क्वेश्चन आपको याद भी है या नहीं है? जो आज का जो आपका प्रश्न रहेगा, बाबा बड़भाग सिंह मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। जो रेगुलर है वो इसका जो है आंसर जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए, बाबा बड़भाग सिंह मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये आपके लिए आज का जो है ये प्रश्न रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि जो हमारे साथ है अधिक से अधिक स्टूडेंट इस सेशन में जुड़ सकें।